हे गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल नेशन। एफसी बार्सिलोना वर्सेस डिपोर्टिवो अलावेस। कल का मैच जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एफसी बार्सिलोना और शावी हर्नांडिस के एस्पेक्ट से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो शावी हर्नांडिस की कोचिंग को लेकर के क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो रहे हैं ना, उस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और अगर एफसी बार्सिलोना कल का मैच हार जाती तो बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता था एफसी बार्सिलोना के लिए, बोर्ड के लिए, और स्पेशली शावी हर्नांडिस और उसके कोचिंग स्टाइल को लेकर के, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितने भी मैचेस एफसी बार्सिलोना हारते हुए आई है, या वो रियल सोसिएडाड से हो चाहे वो शाख्तर से हो, रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट में टोटली पूरी गेम जो थी वो डोमिनेट हुई है रियल सोसिएडाड से हो। तो लकीली लास्ट मिनट में रोनाल्ड अराउहो ने गोल मार के जो है गेम जिता दिया था। लेकिन अगर शाख्तर से बात करें तो शाख्तर ने भी टोटली डोमिनेट करके रखा था एफसी बार्सिलोना को। और उसी के साथ बात करें डिपोर्टिवो अलावेस, जो कि एक रेलेगेशन की लेवल की टीम है। रेलेगेशन की लेवल की टीम मतलब यानी कि उनका कोई फिक्स नहीं है कि वो टॉप लीग में चलती है। वो कभी एक साल ला लीगा में खेल लेंगे, कभी एक साल जो है वो रेलेगेट हो करके सेकंड ग्रेड लीग, थर्ड ग्रेड लीग तक चले जाते हो। वैसी टीमों के साथ में आप टोटली आउट क्लास हो रहे हो। वैसी टीम आपको एक दो पास में आपके पूरे डिफेंस को, जो कि इतने मिलियंस के डिफेंस है, यानी कि नियरली 150 मिलियन की डिफेंस लाइन है आपकी, वो आपके पूरे डिफेंस को एक दो पास में ही खोल दे रहे हैं आप, वो भी मैच के शुरू होने के 17 सेकेंड्स के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न था एफसी बार्सिलोना के एस्पेक्ट से। एफसी बार्सिलोना का डिफेंस जो है ना, वो जितनी बार अपने डिफेंस को आगे कमिट करते उतनी बार जो है वो वल्नरेबल हो जाते हैं डिफेंसिव लाइन। सिर्फ एक दो अच्छे पासिस की जरूरत पड़ती है, एफसी बार्सिलोना का डिफेंस जो वो टोटली वाइड ओपन हो जाता है और सामने वाले टीम को इतना मौका मिल जाता है कि वो बार बार काउंटर अटैक पे आकर के एफसी बार्सिलोना को परेशान करे। कल के मैच में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट देखने को मिला, और वो ये था कि राइट बैक पोजीशन पर रोनाल्ड अराउहो खेल रहे थे, और सेंटर बैक्स में जूल्स कुंडे और इनिगो मार्टिनेज खेल रहे थे, और लेफ्ट बैक के पोजीशन में जोआओ कैंसेलो थे। क्योंकि इसका मेन आइडिया ये था कि जोआओ कैंसेलो को पूरी फ्रीडम रहेगी कि वो मिडफील्ड में भी खेले, और जितनी बार जो है वो आगे जाकर के जोआओ फेलिक्स के साथ में जितनी बार कंबाइन करके अटैक बिल्ड करेगा उतना अच्छा है। लेकिन अगर बात करें मिडफील्ड की, तो गुंडोगान, फर्मिन लोपेज और पेड्री की जो मिडफील्ड थी वो बहुत ही खास नहीं चल रही थी। फर्मिन लोपेज भी अच्छा दिख रहा था, गुंडोगान बहुत कैजुअल था, उसका गेम बहुत ही अच्छा नहीं था, बहुत ही खराब भी नहीं था। लेकिन पेड्री जो है जितनी बार भी कोशिश कर रहा था वो बॉल लूज हो रहा था। और नॉट टू फॉरगेट, जो पहला गोल एफसी बार्सिलोना कंसीड किया था ना, जो ओपनिंग 17 सेकंड्स पे, वो गुंडोगान के पास से ही रॉब हुआ था, और वो काउंटर अटैक पे गोल खा गए थे वहां पे। और पेड्री जितने बार भी जहां कुछ वो मैजिक, अपना जो पेड्री वाला मैजिक दिखाने की कोशिश कर रहा था, वहां पे बार बार बॉल लूज कर रहा था और एफसी बार्सिलोना के ऊपर अटैक बिल्ड हो रहा था। देखो, अगर बात करें एफसी बार्सिलोना के अटैकर्स की, यानी कि जोआओ फिलिक्स, रॉबर्ट लेवेंडोस्की और लामिन यमाल की बात करें, तो लामिन यमाल के साथ कुछ बहुत ज्यादा कंबाइन नहीं हो पा रहा था। लामिन यमाल एक दो ड्रिबल्स निकाल रहा था, फिर कट बैक कर रहा था, फिर लेवेंडोस्की को डीप में ड्रॉप करना पड़ रहा था, फिर या फिर जोआओ फिलिक्स एक दो ड्रिबल निकाल रहा था, फिर क्रॉस डाल रहा था। मेरे हिसाब से अगर जेन्युइनली कोई अगर थ्रेट डाल रहा था अटैकर्स में, तो मेरे हिसाब से वो जोआओ फिलिक्स ही होना चाहिए। काफी सारे मैंने फैन बेस को देखा हुआ है कि काफी सारे जो फैंस हैं जोआओ फिलिक्स के साथ उतना ज्यादा मतलब हैप्पी नहीं है कि क्यों उसको बार बार स्टार्ट करवाया जाता है। पर मैं तुम लोगों को बता दूं, जितनी बार भी एफसी बार्सिलोना जहां से लगता है कि कुछ यहाँ से बिल्ड कर पाएगी, जितनी बार भी सामने वाले की डिफेंस को परेशान करती दिखती है, तो मेरे हिसाब से जोआओ फिलिक्स की वजह से ये होता है। इसीलिए जोआओ फिलिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफसी बार्सिलोना के लिए, इस लाइनअप के लिए, और इसीलिए जोआओ फिलिक्स हर गेम को स्टार्ट भी करता है फेरान टोरेस के आगे या फिर किसी और प्लेयर के आगे। मैं मल्टीपल रीजंस की वजह से रॉबर्ट लेवेंडोस्की को डिफेंड करते आया हूं, और आज भी यही बात बोलूंगा कि तुम लोग उसके ऊपर फेथ नहीं हटाना चाहिए। भाई वो एक एलिट प्लेयर है, एक एलिट प्लेयर, यानी कि उसको मालूम है उसको बॉक्स के अंदर उसको अच्छी सर्विस मिलेगी तो पक्का डिलीवर करने वाला है। जब उसको सर्विस ही नहीं मिलेगी वैसी, तो वो कैसे डिलीवर करेगा? क्योंकि उस सर्विस में वो क्वालिटी नहीं है। जो क्रॉसेज आ रहे हैं वो एकदम मिसप्लेस है, जो पासेज आ रहे हैं उसको टैकल किया जा रहा है, उसको जो पास है उसको कट आउट किया जा रहा है। तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को अगर सर्विस मिलेगी तो डेफिनेटली डिलीवर करेगा। और कल के मैच का वो प्राइम एग्जांपल है, जिस तरीके से जूल्स कुंडे ने बेहतरीन, मेरे को ऐसा लगता है कि जूल्स कुंडे एज अ सेंटर बैक से अच्छे एज अ राइट बैक मेरे को ज्यादा प्रेफरेबल लगता है। लेकिन जूल्स कुंडे को खुद ऐसा लगता है कि वो सेंटर बैक की पोजीशन में ज्यादा अच्छा है, तो इस चीज पर डिपेंड नहीं कर सकते। क्योंकि जूल्स कुंडे की जो क्रॉसेज है ना, पिछले सीजन में मैंने देखा था कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की को अच्छे खासे दो चार असिस्ट दिए हुए जूल्स कुंडे ने, तो वो ये चीज कर सकता है। और कल के मैच में भी बहुत बेहतरीन जो क्रॉस डाला था रॉबर्ट लेवेंडोस्की के लिए, ब्यूटीफुली प्लेस्ड पास डाला था उसके लिए, और रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने उससे भी अच्छा हेडर लेके एक अच्छी जगह पे प्लेस किया बॉल को, और बॉल गोल के अंदर गया।
और एफसी बार्सिलोना को लेवल करवाया। तो बात करें अगर डिफेंस में इनिगो मार्टिनेज की बात करें तो कि जितनी अच्छी पास उसने डाली थी ना, जितनी अच्छी उसने थ्रू बॉल डाली थी और जितना बेहतरीन और टाइमिंग के साथ फरहान टोरेस ने रन निकाला था ऑफसाइड हुए बगैर, वो कितना इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए आता है। जितनी बार भी शावी हर्नांडेस या एफसी बार्सिलोना को कोई एग्जीक्यूटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसमें ये चीज़ मेंशन करती है कि फरहान टोरेस कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और कितना ज़्यादा अपनी मेंटालिटी के ऊपर वो वर्क कर रहा है। ये चीज़ उसकी गेम में दिन ब दिन इंप्रूव होती दिख रही है। तो फरहान टोरेस डेफिनेटली एफसी बार्सिलोना की सक्सेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और की प्लेयर हो सकता है। तो देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि उसको रखना चाहिए या उसको सेल करना चाहिए। तो जितने भी लोग तुम लोग इस चीज़ पर डिबेट कर रहे थे मैं तुम लोग को यही बोलूँगा, फरहान टोरेस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरे लिए। ही इज़ अहेड ऑफ अंसू फाटी, क्योंकि अंसू फाटी जो कई बार बॉक्स के अंदर वो सेल्फिश प्ले दिखाते दिखता है। जब उसको कट बैक करना चाहिए, जब उसको पास देने चाहिए, वो खुद सेल्फिश होकर के वहाँ पे रॉन्ग डिसीजन लेके गलत पास गलत शॉट खेल लेता है, या तो सीधे गोलकीपर के हाथ में सीधे क्रॉस बार के ऊपर से उड़ा देता है। लेकिन जहाँ पे उसको पास करना चाहिए वहाँ पास बिल्कुल नहीं करता। लेकिन अगर सेम अगर फरहान टोरेस के ऊपर आती है तो मैंने कई बार नोटिस किया है कि वो बिल्कुल सेल्फिश प्ले नहीं करता है। उसको जो जिस सिचुएशन की जो डिमांड होती है हमेशा उस हिसाब से ही खेलता है। वो सिचुएशन के हिसाब से उसकी माइंडसेट या मेंटालिटी चेंज नहीं होती। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है फरहान टोरेस के लिए। बात करें अगर रॉबर्ट लेवांडोस्की की, अगेन तो मैं तुम लोग को बोलूँगा अगर रॉबर्ट लेवांडोस्की को उस तरीके वाली क्वालिटी की पास मिलेगी, उस क्वालिटी के थ्रू बॉल्स मिलेंगे तो रॉबर्ट लेवांडोस्की डेफिनेटली डिलीवर करने वाला है। उसी के साथ अगर बात करें लामिन यमाल की, तो लामिन यमाल जो है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है क्योंकि वो आने वाले समय में एफसी बार्सिलोना के लिए एक की प्लेयर होने वाला है। उनकी सक्सेस का और एफसी बार्सिलोना के इस न्यू एरा का एक बहुत ही की प्लेयर होने वाला है। कुछ कुछ रूमर चल रहे थे कि रॉबर्ट लेवांडोस्की और लामिन यमाल के बीच में कुछ अनबन हो गई। तो मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं, कुछ अनबन नहीं हुआ था। उस वीडियो में या उस पोस्ट में ये देखा गया था कि लामिन यमाल जो है वो हाई फाई दे रहा रॉबर्ट लेवांडोस्की को, लेकिन लेवांडोस्की ने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शावी हर्नांडेस, डेको और रॉबर्ट लेवांडोस्की ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को क्लियर किया कि इट वाज अ टोटल एक्सीडेंट, कि रॉबर्ट लेवांडोस्की का ध्यान कहीं और था तभी लामिन यमाल ने उसको हाथ दिया और हैंडशेक नहीं हो पाया। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं है। रॉबर्ट लेवांडोस्की भी ये बात जानते हैं कि लामिन यमाल जो एक जनरेशनल प्लेयर है जो कि बहुत कम आते हैं ऐसे आने वाले समय में एफसी बार्सिलोना के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्लेयर। इसीलिए उसको एक राइट मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रॉबर्ट लेवांडोस्की डेफिनेटली उसको जो ड्रेसिंग रूम में या ऑन या ऑफ द पिच उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जहाँ तक मेरे सोर्सेज का हिसाब है और मेरे रिसर्च के हिसाब से रॉबर्ट लेवांडोस्की और लामिन यमाल के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और ये चीज़ हमेशा मेंटेन रखने वाले हैं वो लोग। तो इसी के साथ बात करें कितने एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल ब्रेक में अपने कंट्री के साथ खेलने वाले हैं, तो राफिनिया, रॉबर्ट लेवांडोस्की, जुआओ फिलिक्स, जुआओ कैंसेलो, इके गुंडोगान, फर्मिन लोपेज, गावी, फेरान टोरेस और बात करें जूल्स कुंडे की, रोनाल्ड अराउहो, इनिगो मार्टिनेज और एलेजेंड्रो बाल्डे को स्पेन की तरफ से कॉल अप नहीं आया है क्योंकि वो टोटली फिट नहीं है, उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट है अपने हेल्थ को लेकर के। विद दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियो अपन यहीं पे रैप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।